जॉन कॉन्स्टेंटाइन डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा खतरनाक जादूगर है जिसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर की कैटेगरी में रखा जाता है। हो सकता है इसके बारे में तुम्हें उतनी नॉलेज ना हो क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक लाइव एक्शन मूवी बनी है और उसमें भी इसका कनेक्शन कहीं से भी जस्टिस लीग से नहीं किया गया है। एनिमेटेड सीरीज भी इसके ऊपर बहुत कम ही बनी है जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितना ये डिजर्व करता है। तो मैंने सोचा जब ये बंदा डीसी यूनिवर्स का इतना ही बड़ा सॉर्सरर है तो क्यों न इसे मार्वल के सॉर्सरर सुप्रीम से कंपेयर करके देखा जाए। कंपेयर करने का रीजन ये है कि जब ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में अपना मोस्ट पावरफुल जादुई पिछवाड़ा लेके घूम रहे हैं तो भाई कंपेयर तो बनता है। शुरुआत करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज से। डॉक्टर साहब जादू के अलावा बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। वहीं अगर जादू की बात करें तो कॉमिक बुक और एमसीयू में इन्हें सॉर्सरर सुप्रीम तक बोला गया है। हालांकि एमसीयू में ये खिताब टाइम टू टाइम ट्रांसफर भी हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज को मास्टर ऑफ मिस्टिक भी कहा गया है। मतलब ये कैरेक्टर किस हाई लेवल तक जा सकता है इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगा है। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कोई पहले से ज्यादा पावरफुल विलेन आता है ये अपने पिटारे से एक नया जादू लॉन्च कर देता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन तो ये बंदा कर ही सकता है, साथ ही ये अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकाल सकता है और दूसरों की आत्माएं भी। लड़ते लड़ते अगर ये इंजोर्ड या डिसेबल भी हो जाए तो मैजिकल पावर से ये खुद को तुरंत हील भी कर सकता है। इसकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हजारों मैजिकल बुक्स बस एक बार पढ़ के ही याद कर सकता है। इसके अलावा इसके पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन आई ऑफ एगामोटो है और इन सब के अलावा इसने डार्क होल्ड भी पढ़ रखा है जिसे काले जादू का सोर्स माना जाता है। इसके सबसे बड़े कारनामे की बात की जाए तो इसने अंधेरी दुनिया के किंग डोरमामू तक को हराया है, वो भी बिना जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल किए। और अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के उस महान सॉर्सरर की जिसका नाम है जॉन कॉन्स्टेंटाइन। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जून 1985 में आई कॉमिक बुक स्वैम्प थिंग इशू 37 में। जॉन कॉन्स्टेंटाइन को हेल ब्लेजर के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है आग से बना कोट पहनने वाला। हालांकि ये लिटरल आग नहीं है। इसके एबिलिटीज की बात करूं तो बंदा भयंकर लेवल का मैजिशियन है जैसे कि नेक्रोमेंसी यानी काला जादू। और काले जादू में भी ये बंदा इस कदर एक्सपर्ट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भूतों और शैतानों से ही डील करने में बिजी रहता है। पायरोकाइनेसिस की पावर से ये सिर्फ सोच के ही आग पैदा कर सकता है। इल्यूजन, प्रोजेक्शन और टेलीपोर्टेशन जैसे पावर्स के अलावा क्रोनोकाइनेसिस की पावर से ये बंदा टाइम मैनिपुलेट या फिर टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन की पावर्स एंड एबिलिटीज को देखकर लग तो रहा है कि इसकी और डॉक्टर स्ट्रेंज की एक अच्छी मैजिकल बैटल हो सकती है, लेकिन जब सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला कि इसके पास रहस्यमय शक्तियों का ऐसा भंडार है जिसका कोई अंदाजा नहीं, फिर तो भाई मेरी बोलती ही बंद हो गई। इसके सबसे बड़े कारनामे की बात करूं तो ये बंदा एक बार सिर्फ अपनी सिगरेट सुलगाने के लिए ट्राइगोन के पास चला गया था और जब ट्राइगोन ने अपनी भयंकर पावर्स के ईगो में सिगरेट जलाने से मना कर दिया तो इस सन के इंसान ने ट्राइगोन को बहुत बुरी तरीके से पीटा। ट्राइगोन के बारे में अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ट्राइगोन डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है जिसने कई सारे दुनियाओं और डायमेंशंस को स्लेव बना के रखा हुआ है। और जब कॉन्स्टेंटाइन ऐसे पावरफुल बीइंग को कैजुअली मार रहा है तो तुम इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और कॉन्स्टेंटाइन की वीकनेस बताऊं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल कास्टिंग के लिए हैंड जेस्चर करना पड़ता है, तो अगर इसके हैंड जेस्चर को ही रोक दिया जाए तो ये बंदा काफी हद तक पावरलेस हो जाता है। वहीं अगर कॉन्स्टेंटाइन की वीकनेस की बात करूं तो ये इंसान एक नंबर का चेन स्मोकर है। इसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, यहाँ तक कि इसका कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। और अगर ये बंदा जिंदा है तो बस अपनी काली शैतानी शक्तियों के दम पे। और एट द एंड जब बात आती है रिजल्ट की तो भाई साहब मैं तो भयंकर कंफ्यूज हूँ। कभी लगता है कि शैतानी शक्तियों की वजह से जॉन कॉन्स्टेंटाइन डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है, तो कभी लगता है कि डार्क होल्ड के दम पे डॉक्टर साहब कॉन्स्टेंटाइन पर भारी पड़ जाएंगे। फिर भी मेरे हिसाब से कॉन्स्टेंटाइन स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल नजर आता है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही तुम कमेंट करके मुझे अगला टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। तो फिर बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।